हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज टेक डी स्टडी। आज रिकंसिलिएशन का लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम कवर करने वाले नए पॉइंट्स ऑफ रिकंसिलिएशन। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। Net profit of Dhruva Limited shown by cost account for the year end 31st March 2015 was 10,35,000 and by financial account for the same period was 5,200। यहाँ पे आयुष अपने को प्रॉफिट दिया है डिंपल, दोनों का, कॉस्ट का भी और फाइनेंस का भी। इट्स अप टू अस, हमें क्या बेस लेना है। कॉस्ट लेना है तो फाइनेंस आएगा, फाइनेंस लोगे तो कॉस्ट। तो आप बोलो वो मैं ले लेता हूं। ओके, नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट ले लेता हूं, ठीक है। तो आंसर में क्या आएगा? फाइनेंस अकाउंट, ठीक है। मैंने शॉर्ट लिखा, आप फुल लिखोगे। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग, तो आंसर में आएगा प्रॉफिट एज पर फाइनेंस। दो अकाउंट होता है, एक कॉस्ट और एक फाइनेंस। ओके, ठीक है। अब प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट कितना दिया देखो, 10,35,000 दिया है ना। आंसर में फाइनेंस का भी प्रॉफिट दिया है 5,02,000। मतलब ये आपका आंसर है, ये दिया है और ये आंसर आना चाहिए। अब ये आएगा कैसे? कुछ चीजें ऐड होगा, कुछ चीजें लेस होगा। ऐड को ऐड करना, लेस को लेस करना, तो ये आंसर आना चाहिए। अगर ये आंसर आ गया है मतलब तुमने प्रॉब्लम प्रॉपर सॉल्व किया है। उसके लिए चेतावनी हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग बनाएंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कर रहा हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है, तो आगे दिया है अ स्क्रूटिनी ऑफ अ फिगर। अगर किसको स्क्रूटिनी का मतलब नहीं मालूम है तो स्क्रूटिनी का मतलब होता है चेकिंग। सिंपल वर्ड में स्क्रूटिनी का मतलब चेकिंग होता है। अ स्क्रूटिनी ऑफ द फिगर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट एंड कॉस्ट अकाउंट रिवील्स द फॉलोइंग फैक्ट। हमने फाइनेंस के अकाउंट को भी चेक किया, कॉस्ट अकाउंट को भी चेक किया, और क्या क्या डिफरेंस मिला है वो आपको दिया है। क्या दिया है? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट। अंडर रिकवर्ड मतलब कम रिकॉर्ड हुआ, किधर? कॉस्ट अकाउंट में। हमारे पास दो बुक है, वर्किंग नोट नंबर 1 फाइनेंशियल अकाउंट एंड कॉस्ट अकाउंट। क्या बोला है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। पहली बात तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स क्या होता है? खर्चा होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का मतलब क्या है चेताली? एक्सपेंस है। अब मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में पढ़ूं तो एक्सपेंसेस अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट, मतलब खर्चा कम रिकॉर्ड हुआ है कॉस्ट अकाउंट में। जब खर्चा कम रिकॉर्ड हुआ है इसका मतलब यह है कि कॉस्ट का जो प्रॉफिट है वो ज्यादा है। सर क्यों? खर्चा कम हुआ तो प्रॉफिट ज्यादा हुआ रहेगा ना। अरे हाँ, लॉजिक समझा क्या? मैंने अगर खर्चा कम रिकॉर्ड किया है तो इसका मतलब है, आपको मैंने पीछे लेक्चर में बताया था, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू, जो नजरिया है वो क्या होना चाहिए? आपका नजरिया होना चाहिए प्रॉफिट बढ़ रहा है या प्रॉफिट कम हो रहा है। सिर्फ इतना ही पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। तो ये खर्चा कम रिकॉर्ड हुआ है मतलब प्रॉफिट बढ़ने वाला है। खर्चा किधर कम रिकॉर्ड हुआ है? कॉस्ट में, मतलब कॉस्ट का प्रॉफिट क्या हुआ है? बढ़ने वाला है। ये बात इसको मालूम है क्या? समझ में आया? मतलब इसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अंडरस्टूड। अब हमारा नजरिया क्या है? कॉस्ट अकाउंट। तो भाई कॉस्ट किधर है? इधर। फाइनेंस किधर है? इधर। नीचे देख रहे मतलब माइनस। अंडरस्टूड। तो माइनस में जाएंगे और क्या लिखेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड 14,000। अंडरस्टूड। इसमें कुछ डाउट? पक्का? चैताली क्लियर है? नहीं समझा? समझा। ओके फाइन, बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है? फैक्ट्री ओवरहेड्स ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट। फैक्ट्री ओवरहेड्स, अभी फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब खर्चा, खर्चा ज्यादा रिकॉर्ड किया है किधर? कॉस्ट अकाउंट में। सेकेंड FACA। जब खर्चा ज्यादा हो गया है तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होएगा? सब प्रॉफिट तो कम होएगा। किसका? कॉस्ट का। फाइनेंस का होगा क्या? नहीं। अभी नजरिया रखना है कॉस्ट। कॉस्ट यहां पे, प्रॉफिट यहां पे, अरे FA वहां पे, ऊपर जा रहा है मतलब ऐड होगा। कितना ऐड होगा? 20,000। अंडरस्टूड।
तो ये 20,000 ऐड होगा, इधर ऐड में लिखेंगे क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड्स ओवर रिकॉर्डेड 20,000। एनी डाउट? बढ़ेंगे नेक्स्ट, उसके बाद क्या दिया है, डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। थर्ड, FACA। डेप्रिसिएशन क्या होता है, खर्चा होता है। हमने खर्चा ज्यादा चार्ज किया है फाइनेंस में, फाइनेंस में जब ज्यादा खर्चा चार्ज किया मतलब इसका प्रॉफिट कम होएगा। ये बात इसको मालूम है क्या? नहीं। बात समझा? नजरिया क्या है आपका, कॉस्ट, कॉस्ट से आप आओगे फाइनेंस की तरफ, नीचे देख रहे हो मतलब माइनस करोगे, कितना अमाउंट माइनस होगा, तो वहां पे दिया है 40,000, भाई 40,000 माइनस होगा। बात समझा? यहां पे आप लिखोगे क्या, डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज इन FA, कितना, 40,000। समझ में आया क्या? और क्लियर यहां तक? उसके बाद क्या चैताली, आगे दिया है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट का काम होता है ये फाइनेंस में होता है, कॉस्ट में नहीं। कॉस्ट में तो खर्चा रिलेटेड चीजें आएगा, उसमें इन्वेस्टमेंट आएगा क्या, नहीं। अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया है, उस पर ब्याज मिला है, मतलब ये इनकम है। किसका इनकम है, फाइनेंस का। कॉस्ट का है क्या, नहीं। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 4, FACA। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब इंटरेस्ट मिला, जब इंटरेस्ट मिला तो पैसा मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होएगा, प्रॉफिट तो बढ़ेगा। किसका, FA का। CA का बढ़ेगा क्या, बात समझा क्या? नजरिया क्या है, CA से FA ऊपर देख रहे हैं मतलब प्लस, कितना ऐड करोगे भाई, 20,000 ऐड करोगे। बात समझ में आया क्या? अरे क्लियर है यहां तक, पक्का? चलिए ठीक है, हम क्या करेंगे, 20,000 को ऐड करेंगे। क्या था ये, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना है, 20,000। बात समझा क्या? बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है, उसके बाद दिया है लॉस ड्यू टू एब्सोलेंस चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लॉस हुआ, एब्सोलेंस मतलब अचानक में कोई आपको लॉस हो गया है, तो जब लॉस हुआ है तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होएगा, किसका प्रॉफिट कम होएगा, FA का। FA का प्रॉफिट कम होएगा, CA का कम होएगा क्या? बात समझाइए आपको। नजरिया क्या है हमारा, CA से FA तक नीचे देख रहे हैं मतलब माइनस करेंगे, तो माइनस में जाएंगे और लिखेंगे लॉस, सॉरी माइनस में लिखेंगे लॉस ड्यू टू एब्सोलेंस, कितना है, 24,000। एब्सोलेंस अचानक बताया तुम्हें। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, उसके बाद एबनॉर्मल लेबर वेस्टेज चार्जेस इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एबनॉर्मल वेस्टेज चार्जेस, चार्जेस मतलब खर्चा, एबनॉर्मल मतलब ये भी अचानक में हो गया है खर्चा, बराबर है। एब्सोलेंस बोल दो, अचानक में एबनॉर्मल बोल दो, चलेगा। अब यहां पे वापस से क्या बोला उसने, खर्चा हुआ है, किसका, FA का। FA का खर्चा मतलब FA का प्रॉफिट कम, CA का प्रॉफिट कम होगा क्या, नहीं। नजरिया तो CA रखा है, CA से FA नीचे देख रहे मतलब माइनस कर दोगे, तो माइनस में जाओगे और लिखोगे एबनॉर्मल लेबर वेस्टेज चार्जेस, कितना है, 2 लाख रुपए। क्या बात है। नेक्स्ट बढ़ते आगे, उसके बाद क्या है, उसके बाद दिया है इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन FA। देखो टैक्स का काम भी फाइनेंस का है, कॉस्ट का नहीं है। अब टैक्स एक्सपेंस होता है कि इनकम, टैक्स तो एक्सपेंस ही होगा ना, अपन थोड़ी अपन टैक्स का इनकम जनरेट करते हैं, नहीं। तो मतलब ये तो मेरे लिए एक्सपेंस ही है। वर्किंग नोट नंबर 7, FACA। किसका एक्सपेंस है, FA का, मतलब प्रॉफिट कम होएगा। ये बात CA को मालूम है, नहीं। अब CA से FA जाओगे नीचे मतलब माइनस होगा, बात समझ में आया? तो ये क्या है, इनकम टैक्स प्रोवाइडेड, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स 2,80,000। डन यहां तक? उसके बाद क्या है, उसके बाद दिया है बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट। क्रेडिट का मतलब क्या है, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड मतलब पैसा आया किधर, CA में आया क्या,
नजरिया क्या है, सीए का, सीए से एफए ऐड कर दोगे, बात समझ में आए, कितना भाई 4, तो ऐड में जाएंगे और क्या लिखेंगे, बैंक इंटरेस्ट कितना है 4,000। अरे बात समझा। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, आगे दिया है इनकम टैक्स हो गया, बैंक ऑफ स्टॉक, स्टॉक एडजस्टमेंट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट, स्टॉक एडजस्टमेंट क्रेडिटेड, क्रेडिट मतलब इनकम होता है, डेबिट मतलब एक्सपेंस होता है। तो भाई यहां पे ले लेता हूं वर्किंग नोट नंबर 8, FACA, किधर क्रेडिट किया उसने, FA में क्रेडिट किया, मतलब प्रॉफिट, CA को मालूम है, नजरिया क्या है तुम्हारा, CA का नजरिया, तो CA से FA देखोगे मतलब ऊपर देखना पड़ रहा है, और ऊपर देखना पड़ रहा है मतलब प्लस करोगे, समझ में आया। तो भाई प्लस करेंगे, क्या है ये, स्टॉक एडजस्टमेंट, कितना स्टॉक एडजस्टमेंट 28,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, उसके बाद दिया है लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन इन स्टॉक वैल्यू चेंज चार्ज इन FA, लॉस खुद ही बोल रहा है वो लॉस है, लॉस है किसका, FA का, तो प्रॉफिट तो कम ही होना है, C का कम होना है क्या, नहीं, नजरिया क्या है आपका, CA का, CA से FA नीचे देख रहे हैं मतलब माइनस कर दोगे, बात समझ में आया। लॉस ड्यू टू स्टॉक कितना 48,000, और कुछ है क्या, नहीं। चलिए फटाफट से टोटल ले लीजिए, इसका टोटल कितना 72,000, परफेक्ट है 72,000, इसका 6,08,000, 6,06,800। अब इसमें ये ऐड होगा और ये माइनस होगा, और माइनस करके ये आंसर आना चाहिए, अगर आया मतलब आपने राइट किया है, नहीं मतलब आपसे कुछ मिस्टेक हुआ है। इसमें ये ऐड कर लो, ऐड करके ये माइनस करो, 5,02,000 आंसर आना चाहिए, बात समझा। मतलब इसमें आपको आंसर्स दिया है, अगर आप प्रॉपर करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई हमने परफेक्ट किया है, समझा यहां तक, पक्का क्लियर है 100%। बढ़ेंगे सेकंड सम की तरफ, देखते हैं सेकंड सम क्या दिया है। अगर आप टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन देखोगे तो टेक्स्ट बुक के अंदर प्रॉफिट एज पर FA लिया है और आंसर CA निकाला है, तो उधर क्या होगा, जो चीज मैंने माइनस किया है वो सारा चीज ऐड होगा, और जो ऐड हुआ वो सारा चीज माइनस होगा, रिवर्स। क्योंकि क्वेश्चन डिमांड कर सकता है नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंस लेके सॉल्व करो, तो हम फाइनेंस लेके सॉल्व करेंगे तो प्रॉफिट ये वाला ऊपर आएगा और ये वाला नीचे आएगा, तो आप क्या करोगे, जो चीजें माइनस हो रही थी उन सबको ऐड में लिखोगे, और जो ऐड होने वाला है वो सब चीजों को क्या कर दोगे, समझ में आया। वापस से वर्किंग बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, एक बार बना दिया तो आप दोनों सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा चेक करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के पास जाते। क्वेश्चन नंबर अभी 3rd किया था आपने, 4th वाला ले लेते, क्लियर है। देखते क्वेश्चन नंबर 4, यस क्वेश्चन नंबर 4, आर लिमिटेड showed a net loss of 35,400 as per their cost account for the year ended 31st March 12. However, financial account disclosed a net profit of 67,800 for the same period. अब आपके ऊपर आप कैसा ट्रीट करना चाहते हो, प्रॉफिट एज पर CA लिखोगे तो FA आएगा, FA लिखोगे तो CA आएगा, क्या लिखूं, अभी FA लिखूं, चलिए ठीक है। नेट प्रॉफिट एज पर FA ले लेता हूं। अब प्रॉफिट है और क्वेश्चन में आंसर देखना नेट लॉस दिया है, मतलब अपने को यहां पे लॉस आने वाला है, लॉस मतलब नेगेटिव बैलेंस आएगा एज पर CA का, बात समझा। कितना नेगेटिव बैलेंस आना चाहिए, तो यहां पे बैलेंस आपको आना चाहिए, लॉस कितना दिया 35,400, ठीक है, और प्रॉफिट एज पर FA कितना दिया है 67,000, ठीक है। स्टार्ट करें सम, चलिए ठीक है, देखते क्या दिया। However, the financial account disclose a net profit of 67,800 for the same period. The following information were revealed as a result of scrutiny. The figures of cost account and financial account is given. Admin overhead under recovered. Under recovered मतलब कम रिकॉर्ड किया है, बराबर है। चलिए वर्किंग बना लेते। ये क्वेश्चन नंबर 2 के लिए FA CA।
अंडर रिकॉर्ड मतलब कम रिकॉर्ड किया है, कम रिकॉर्ड किया है, इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होएगा? बढ़ेगा ना। खर्चा कम रिकॉर्ड हुआ है, खर्चा कम है तो प्रॉफिट तो बढ़ेगा। अब खर्चा किधर कम रिकॉर्ड किया है उसने बोला है, देखो कुछ बोला है क्या यहां पे? बोला है देखो क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। The following information were revealed as a result of scrutiny of the figure of cost account and financial account। यहां पे स्पेसिफाई नहीं है, कॉस्ट अकाउंट ही मैं ले रहा हूं, यहां पे इंफॉर्मेशन मिसिंग है, इसलिए ये जो खर्चा मैंने रिकॉर्ड किया वो किधर रिकॉर्ड किया है? कॉस्ट में, फाइनेंस में नहीं। तो एडमिन ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट मतलब कॉस्ट का खर्चा कम रिकॉर्ड हुआ है, मतलब इसका प्रॉफिट बढ़ेगा। इसका बढ़ेगा क्या? समझ में आया? नजरिया क्या है? एफए ऊपर देख रहे मतलब समझ में आया? कुछ चेंजेस होगा अगर तो बाद में मैं देख लूंगा, ठीक है। अगर आंसर में कुछ डिफर आएगा तो हो सकता है भाई वो अपने को फाइनेंशियल लेके ट्रीट करना पड़ेगा, नथिंग एल्स, क्योंकि इंफॉर्मेशन मिसिंग है थोड़े। ओके चलिए, तो हम इसे क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ऐड में लिखेंगे क्या है? एडमिन ओवरहेड्स 25,500। बात समझा? क्लियर है? और उसके बाद क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड्स ओवर रिकवर्ड, ये भी मैं कॉस्ट अकाउंट ही अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये सेकेंड वर्ड, FACA। फैक्ट्री ओवरहेड्स ओवर रिकवर्ड या तो ओवर रिकॉर्डेड, किधर? CA में। मतलब खर्चा ज्यादा है तो प्रॉफिट तो कम हुआ। FA को खबर है क्या? नहीं भाई, नीचे देखना पड़ रहा है, माइनस करेंगे। बात समझा? तो माइनस में आएंगे और लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना है? 1,35,000। क्या? ओवरहेड्स का मतलब खर्चा, एडमिन का खर्चा, फैक्ट्री का खर्चा, दोनों खर्चा, एक कम रिकॉर्ड हुआ, एक ज्यादा रिकॉर्ड हुआ। जो कम रिकॉर्ड हुआ उधर प्रॉफिट तो बढ़ेगा, और जिधर ज्यादा रिकॉर्ड हुआ उधर प्रॉफिट कम होएगा। ओवर एंड अंडर, ओवरहेड्स का मतलब खर्चा, ओवरहेड्स मतलब खर्चा है, तो मैं ऐसा पढ़ सकता हूं, एडमिन एक्सपेंसेस अंडर रिकवर्ड, फैक्ट्री एक्सपेंसेस ओवर रिकवर्ड। ओवरहेड नहीं समझ में आया तो समझा? चलिए बढ़ते थर्ड, डेप्रिसिएशन चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट 26,000। खाली अकेला एक ही डेप्रिसिएशन दिया है, डेप्रिसिएशन दोनों में आता है बट इस क्वेश्चन में अकेला दिया है। डेप्रिसिएशन का मतलब खर्चा है, हमने खर्चा रिकॉर्ड किया है किधर? अंडर चार्ज, मतलब कम चार्ज किया है, किधर? CA में। बाय वर्किंग नोट नंबर 3, CA FA। कम रिकॉर्ड किया मतलब इसका प्रॉफिट बढ़ेगा, इसको फर्क पड़ा क्या? नहीं। नजरिया तो FA, ऊपर देख रहे मतलब प्लस करेंगे, यहां पे लिख दूंगा मैं डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज 26,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? उसके बाद दिया है डिविडेंड रिसीव। ये क्या होगा? इनकम, बट ये होगा FA का, CA का नहीं। चलिए ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 4, FACA। डिविडेंड रिसीव हुआ तो प्रॉफिट बढ़ेगा, इसको नहीं। नजरिया FA टू CA माइनस, तो माइनस में चले जाएंगे और लिखेंगे डिविडेंड रिसीव। डिविडेंड रिसीव कितना? 20,000। उसके बाद क्या है? लॉस ड्यू टू एब्सेंस चार्ज इन FA। क्लियरली बोल दिया उसने, FA में लॉस हुआ है, FACA। FA में लॉस हुआ मतलब प्रॉफिट तो कम होगा FA का, CA का होगा क्या? नहीं। नजरिया FA का है मतलब ऐड कर दोगे। चलिए फिर ऐड कर देंगे, लॉस ड्यू टू एब्सोलेंस कितना है? 16,800। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है? इनकम टैक्स प्रोवाइडेड। कहां होता है टैक्स? अभी बताया था मैंने, FA में होता है, CA में होता है क्या? नहीं। टैक्स से प्रॉफिट कम होगा, FA का, CA का नहीं। नजरिया FA ऐड कर देंगे, इनकम टैक्स 43,600। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? उसके बाद आप देखो बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन FA। बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन FA, क्रेडिटेड का मतलब क्या है भाई? पैसा आया, किधर आया? फाइनल, तो प्रॉफिट बढ़ेगा, CA का नहीं। जैसा है वैसे, नीचे देख रहे मतलब माइनस, तो यहां पे बैंक इंटरेस्ट
13,600। बात समझाइए चैताली, समझ रहा है ना चैताली? उसके बाद क्या दिया है देखो, उसके बाद आपको दिया है वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, कॉस्ट में भी दिया है और एफए में भी दिया है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओपनिंग क्या होगा? एक्सपेंस, और क्लोजिंग क्या होगा? इनकम। बराबर है। अभी ओपनिंग स्टॉक खर्चा है और ये खर्चा दोनों में है, कॉस्ट में भी है और सीए में भी है। चलिए ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 8, एफए सीए। खर्चा एफए का भी है, खर्चा सीए, तो दोनों का प्रॉफिट तो कम होगा। कॉस्ट में कितना है? 1,65,000 और सीए में कितना है? 1,45,000। तो यहां तक तो दोनों का सेम हुआ ना, 1,45,000। तो इसका एक्स्ट्रा कितना हुआ? 20,000। अरे बात समझा? प्रॉफिट एज पर एफए, एफए से सीए, नीचे माइनस कितना? 20,000। बराबर है यहां तक? बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है? चलिए इसे माइनस कर देता हूं पहले मैं, 20,000 लेस हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ओवर रिकॉर्डेड कितना? 20,000। नेक्स्ट उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? इनकम होगा। चलिए ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 9 पे आ जाता हूं, एफ ए सी ए। दोनों का प्रॉफिट है। कॉस्ट का कितना देखो? 1,25,500 और सीएफए का कितना है भाई? ये है 1,32,000 और ये है 1,25,500। यहां तक तो दोनों सेम है, तो 132 में ये माइनस कर लो, 1,25,500, 6,500 एक्स्ट्रा है। एफए के हिसाब से नीचे मतलब माइनस हो जाएगा, तो भाई माइनस में जाओगे और लिखोगे क्या? क्लोजिंग स्टॉक कितना? 6,500। ठीक है। उसके बाद गुडविल रिटर्न ऑफ इन फाइनेंशियल अकाउंट। गुडविल हमेशा एफए में आता है, सीए में नहीं। वर्किंग नोट नंबर 10, एफए सीए। गुडविल क्या है? असेट है। असेट का वैल्यू कम हुआ तो लॉस है, लॉस है मतलब प्रॉफिट कम होएगा। सीए का नहीं। नजरिया एफए ऊपर ऐड। समझ रहा है ना लॉजिक? चलिए ठीक है, ऐड करेंगे गुडविल रिटर्न ऑफ कितना? 25,000। समझाइए। उसके बाद है नोशनल रेंट ऑफ ओन प्रीमाइसेस चार्ज इन सीए। रेंट चार्ज किया है मतलब खर्चा है। किसका? कॉस्ट का। नोशनल मतलब नॉमिनल, नोशनल का मतलब है नॉमिनल रेंट चार्ज किया है भाई, फिर भी रेंट चार्ज किया तो एक्सपेंस ही है, प्रॉफिट कम होगा सीए का। नजरिया एफ है, नीचे माइनस में आ जाओगे। यहां पे नोशनल रेंट कितना? 60,000। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इन एफए। एफए में डाउटफुल डेट मतलब क्या है? एक्सपेंस है। किसका? एफए का। प्रॉफिट कम होगा, सीए को पता है नहीं। नजरिया एफए ऊपर मतलब ऐड। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना? और कुछ? इसका टोटल, इसका टोटल कौन सा? 1,09,000। ये टोटल 55,100। अब इसको 1,51,900 इसमें ये ऐड कर दो और ये 2,55,100 माइनस कर दो। 35,400 माइनस आना चाहिए आंसर, और आएगा क्योंकि ये बड़ा अमाउंट है। ये दोनों को प्लस करो, ये दोनों को प्लस किया, उसमें से ये माइनस करो, माइनस में आंसर आएगा 35,400। माइनस आया मतलब लॉस है। समझ में आया टॉपिक? तो मतलब जो अपन ने अजम्पशन लगाया था वो परफेक्ट ही था। क्लियर है? होपफुली आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।